हेलो एवरीवन, जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप लोग बताएं। और आई होप आप लोग एकदम मस्त और प्रॉपर तरीके से जो है अपने रिवीजन को कंटिन्यू कर रहे होंगे, क्योंकि अब आपकी हार्ट बीट थोड़ा सा ज़्यादा होगी, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम सिटी तो अनाउंस हो गई है। 30-31 को आपका एग्ज़ाम है, और किन बच्चों का कब एग्ज़ाम है, कहाँ पर है, कमेंट करेंगे। ठीक है, अब तो एग्ज़ाम आ गया, अब तो तैयारी में और थोड़ा चार चांद लगाने के लिए आज हम बात करेंगे अपने इंग्लिश के मॉक टेस्ट नंबर 3 की। हम लोग ऑलरेडी 2 मॉक टेस्ट कर चुके हुए हैं, आज हम करेंगे अपना मॉक टेस्ट नंबर 3। ठीक है, प्रॉपर तरीके से करेंगे और हर एक चीज़ बहुत अच्छी चल रही है। बस थोड़ा सा आप लोगों को विश्वास दिखाना है और सपोर्ट दिखाना है। ठीक है, चलो कैसे क्या इसका सीन रहने वाला है वो देख लीजिए बिना टाइम वेस्टिंग के। देखो, आज हमारा पता सभी को एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए है, हमारा है, और आज हमारा मॉक टेस्ट नंबर 3 है। टोटल क्वेश्चन 20 रहने वाले हैं, और एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 1 नंबर, और वही उत्तर गलत करने पर आपको 0.25 की निगेटिव मार्किंग भी है। टारगेट हमारा 18 प्लस का है, यानी कि पूरा एग्ज़ाम वाला फील जैसा एग्ज़ाम में आता है। एक क्वेश्चन सही करने पर 1 नंबर एंड उत्तर गलत करने पर आपको 0.25 की निगेटिव मार्किंग करनी है आपके अपने हिसाब से। ठीक है, और अपना कमेंट में अपना स्कोर बताना है कि आपका स्कोर कितना बना है 20 में से। ठीक है, पूरी ईमानदारी से आपको अपना स्कोर बताना है। इसमें कोई वो नहीं है कि हम ये करने वाले थे, ये हमारा आने वाला था, नहीं। जो चीज़ है एकदम साफ है। ठीक है, आपको एकदम ऑथेंटिक चीज़ यहाँ मिल रही है जो एग्ज़ाम में आने वाली है, और जितना मैंने पीछे अपने रिवीजन सीरीज में कराया था उसी के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन को यहाँ पे डेवलप कर रहा हूँ। आफ्टर एग्ज़ाम एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला आपके लिए, नेवी वालों बच्चों के लिए। ठीक है, इसके बाद हर एक चीज़ होगी, मैंने कहा था ना एग्ज़ाम के बाद हर एक चीज़ होगी आपके लिए। ठीक है, तो चलो ये सब बातें बाद में होंगी, पहले अपने एग्ज़ाम की तरफ फोकस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहले मैं आपको वीडियो पॉज करनी है, आपको अपना आंसर क्लिक करना है एंड देन वीडियो को ऑन करके आगे बढ़ना है। ठीक है, अपना आंसर को सही करना है। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन अपना है स्पॉटिंग एरर का। स्पॉटिंग एरर के से आपके एग्जाम में 2 से 3 या 3 से 4 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आते हैं, कोई ना कोई स्पॉटिंग एरर उसमें रहने वाली होती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, आज थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं, यस, चलो ठीक है। स्कैर्सली हैड ही रीच्ड द ऑफिस व्हेन द मीटिंग स्टार्टेड। ऑप्शन आपके सामने है, बताना है। देखो, ये रूल मैं ऑलरेडी आपके ग्रामर वाली क्लास में करा चुका हूँ, वहाँ से आप अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। एक रूल होता है स्कैर्सली, स्कैर्सली और हार्डली का। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले हमारी आती है हेल्पिंग वर्ब एंड देन सब्जेक्ट एंड देन मेन वर्ब। ठीक है, और जो इसके साथ बनता है पेयर वो बनता है हमारा व्हेन का, WHEN। ठीक है, WHEN। अब देख लीजिए आप लोग, ये हमारा होता है रूल। स्कैर्सली लगा हुआ है, उसके बाद हैड लगा हुआ है, सही है। इसके बाद सब्जेक्ट ही सही है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सही है क्योंकि हैड के हिसाब से मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। द ऑफिस सही है, व्हेन यानी कि स्कैर्सली का पेयर व्हेन के साथ बिल्कुल सही है। द मीटिंग स्टार्टेड ये भी सही है, यानी कि यहाँ व्हेन के बाद जो भी बनेगा ये बनेगा हमारा सिंपल पास्ट में, वो भी सही है हमारा। तो सेंटेंस तो हमारा पूरा सही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोई गलती नहीं है, नो एरर। आपने क्या किया होगा, अच्छा देखा व्हेन है तो यहाँ पे लगा देंगे देन, खत्म। नहीं, वो नहीं करना होता है, नो सूनर के साथ देन का प्रयोग होता है। ठीक है, नो सूनर के साथ प्रयोग होता है देन का। ठीक है, इसके साथ प्रयोग होता है देन का, ये बात आपको याद रखनी है। यह नहीं कि हर क्वेश्चन में आपको स्पॉटिंग एरर ढूंढनी होती है, कुछ क्वेश्चन सही लिखे होते हैं, बस उसमें आपको दिमाग में लगाना होता है कि ये चीज़ सही है कि गलत है। ठीक है, पहला क्वेश्चन सही है, कोई दिक्कत समस्या। चलो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर सेकंड, एरर डिटेक्शन का है। आपको एरर फाइंड आउट करनी है कहाँ पे है। नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स वॉज प्रेजेंट हियर,
ये रूल भी मैं ऑलरेडी आपके क्लास में रिवीजन सीरीज में जितना मैंने कराया है, और वही कराया है जो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं जहाँ से कुछ पाया उठा के करा दिया, जो इम्पोर्टेंट है वो कराया है। अब इसका एक रूल होता है हमारा, जब हमारा दो सब्जेक्ट नाइदर नॉर से जुड़े होते हैं या आइदर और से जुड़े होते हैं या नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े होते हैं, तो यहाँ पे S1 होगा और इसके बाद यहाँ पे S2 होगा, यहाँ पे S1 और यहाँ पे S2, यहाँ पे S1 और यहाँ पे S2। तो जो हमारी वर्ब होगी, जो भी वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा उसके पास वाला, उस पर वर्ब अप्लाई होगी, यानी कि उस पर वर्ब एग्री करेगी। अब नाइदर के बाद ही नॉर हिज फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमारा कैसा है, हिज फ्रेंड्स, यानी कि ये हमारा कैसा है, प्लूरल है, तो यहाँ पे हो जाएगा वर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, वर प्रेजेंट हियर। नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स वर प्रेजेंट हियर। क्लियर हो गया? आगे बढ़ा जाए। नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो। ठीक है, इनके साथ जब भी दो सब्जेक्ट हमारे जुड़े होंगे तो वर्ब हमारी एग्री करेगी, जो भी, या आप सेकेंड सब्जेक्ट कर लीजिए, यानी कि वर्ब के नज़दीक वाला जो सब्जेक्ट होगा उस पर हमारी वर्ब एग्री करेगी, यानी कि नियरेस्ट सब्जेक्ट को। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3। चलो, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स बताना है आपको। ही इज ब्लैंक ऑनेस्ट मैन बट ब्लैंक यूरोपियन बाई ओरिजिन। अब देखो, ये होता है हमारा ऑनेस्ट, ना कि हॉनेस्ट। यहाँ पे साउंड आ का आ रहा है, यानी कि ये हमारा कैसा है, वीएस, यानी कि वॉवल साउंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। यूरोपियन यानी कि या मतलब सी एस, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे ए आएगा। बस, ही इज एन ऑनेस्ट मैन बट अ यूरोपियन बाई ओरिजिन। ठीक है, तो पहले एन उसके बाद ए, पहले एन ये नहीं है, पहले एन फिर ए, ऑप्शन नंबर बी मिल गया। ठीक है, क्लियर? बात समझ में आ गई? अगर वॉवल साउंड है तो एन का प्रयोग, अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए का प्रयोग, अगर वो चीज़ डेफिनेट है तो आर्टिकल द का प्रयोग। ठीक है, रिवीजन सीरीज अगर आपने की होगी अच्छे से, तो वहाँ पे मैंने एक एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से और बहुत ही समराइज चीज़ों को बहुत ही कम उसमें और एक ऑथेंटिक सोर्स के साथ मैंने वहाँ पे चीज़ें कराई हैं। ठीक है, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4। सिनोनिम्स बताना है हमें इफिमरल का। इफिमरल, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो टेम्परेरी हो। ठीक है, टेम्परेरी हो, यानी कि वो चीज़ जो शॉर्ट टर्म के लिए हो, थोड़े समय के लिए हो। अब हमें बताना है इसका सिनोनिम्स, तो हो जाएगा शॉर्ट लिव्ड, ऑप्शन नंबर बी। परमानेंट क्या होता है, जो चीज़ हमेशा हो, एवर लास्टिंग हो, यानी कि ये हो जाएगा इसका एंटोनियम्स हो जाएगा, एवर लास्टिंग, परमानेंट। स्ट्रॉन्ग क्या होता है, मजबूत, यानी कि रोबस्ट, हट्टा कट्टा मजबूत, पावरफुल। स्लो, धीमा होता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत समस्या हो तो आप लोग कमेंट कर देना। ठीक है, 4 क्वेश्चन बताएं, चारों क्लियर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एंटोनियम्स बताना है हॉस्टाइल का। हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज जो हमारे विरुद्ध हो, यानी कि हमारा एनिमी हो, हमारा दुश्मन, यानी कि शत्रु, एनिमी, और फो एंड अपोजिट, जो हमारे अपोजिट होगी वो हमारा दुश्मन तो होगा, जिससे हमारी बात नहीं बन रही है वो हमारा अपोजिट होगा, वो हमारा दुश्मन होगा। तो हमें इसका बताना क्या है, एंटोनियम्स। तो हो जाएगा फ्रेंडली, जो बहुत ही ज़्यादा सोशिएबल हो, यानी कि कॉर्डियल, एमिएबल, एमिएबल दोस्ती, इनमी, फो अपोजिट दुश्मनी, हॉस्टाइल दुश्मनी, अपोजिट फ्रेंडली, कॉर्डियल, एमिएबल। एंग्री क्या होता है, गुस्सा होता है। वायलेंट मतलब भड़कीला, उग्र टाइप का। ठीक है, उग्र कह लीजिए। रूड, इम्पोलाइट होता है।
आपने किसी से रूडली बात की, इम्पोलाइट बात की, ठीक है, ये होता है इम्पोलाइट। क्लियर हो गया? मैं यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के साथ जो ऑप्शन में एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मीनिंग जब नहीं आएगी ना, जैसे मीनिंग एग्जाम में आएगी और आप मुझे बताएंगे कि ऐसा मीनिंग आया था, तब मैं स्क्रीनशॉट काट काट के वहाँ पे डालूंगा कि जो पढ़ाया वही आया। अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, बस देखते जाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पढ़ना है आपको प्रीपोजिशन। ठीक है, क्वेश्चन वहाँ पे दिया होगा फिल इन द ब्लैंक्स, लेकिन मैंने यहाँ पे हिंट कर दिया, यहाँ भरना है आपको प्रीपोजिशन। ठीक है, ही इज सुपीरियर ब्लैंक मी इन इंटेलिजेंस। अब हमने कल आपको बताया था कि जिन भी सेंटेंस के बाद में IOR लगा हुआ है, यानी कि सुपीरियर, इन्फीरियर, ठीक है, प्रेफर, ठीक है, प्रेफरेबल, इनके साथ हमेशा लगता है टू का प्रयोग होता है। ठीक है, हमेशा टू का प्रयोग होता है। जूनियर, सीनियर, जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, प्रेफरेबल, प्रेफर, इनके साथ ऑलवेज टू का प्रयोग होता है। ये बात आपने जहन में, अपने दिमाग में बैठा लीजिए, हमेशा फिक्स होता है ये। ठीक है, हमेशा फिक्स होता है। तो हो जाएगा ही इज सुपीरियर टू मी इन इंटेलिजेंस, तो ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया? आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। एकदम वही चीज करा रहा हूं जो एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट बताना है आपको इडियम्स। टू कॉल इट अ डे, टू कॉल इट अ डे यानी कि इसका मतलब होता है किसी काम को, किसी काम को रोक देना या फिर समाप्त कर देना, समाप्त कर देना। ठीक है, टू कॉल इट अ डे, टू नेम समथिंग नहीं, टू स्टॉप वर्किंग यानी किसी भी कार्य को स्टॉप कर देना, रोक देना, टू स्टॉप वर्किंग, टू सेलिब्रेट नहीं, टू बिगिन नहीं, टू स्टॉप वर्किंग, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़े, क्लियर हो गया ना? इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में आता है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है आपको। अ पर्सन हु डाउट्स एवरीथिंग, ऐसा आदमी जिसे हर एक चीज पे डाउट हो, यानी कि वो आदमी कैसा हो, सस्पिशियस हो, उसको हर एक चीज में संदेह हो। देखो ऑप्टिमिस्ट क्या होता है, आशावादी होता है। ठीक है, रियलिस्ट आदमी कैसा होता है, जिसे चीज़ों को रियली यानी कि चीज़ों को जेन्युइन पता हो उसका। बिलीवर विश्वास वाला होता है। स्केप्टिक आदमी कैसा होता है, स्केप्टिक आदमी होता है संदेह, ठीक है, संदेहवादी, जिसको हर एक चीज में संदेह हो, स्केप्टिक, सस्पिशियस हो, तो उसे कहते हैं अ पर्सन हु डाउट्स एवरीथिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन बहुत अच्छा था। ठीक है, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन हमारा है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करेंगे। पहले आपको क्वेश्चन स्टॉप करके आपको करना है, देन उसके बाद वीडियो को ऑन करके आंसर को चेक करना है। ठीक है, अब नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज टॉलर एज राम का ऐसे क्वेश्चन नहीं थे। जैसे जैसे आप मॉक टेस्ट करते जाएंगे आपको नए नए क्वेश्चन से रूबरू कराया जाएगा। ये बात मैंने पहले दिन पहले मॉक टेस्ट में बोली थी। ठीक है, कल इससे और अच्छा मॉक टेस्ट होगा, शायद इससे थोड़ा कठिन भी हो। ठीक है, जो एग्जाम में आता है, ऐसा नहीं जहां से उठाया वहां से कर दिया, नहीं, जो चीज़ आती है वही पढ़ाना है हमें, क्योंकि जब बंदा खुद उस चीज़ को क्रैक कर चुका होता है तब वही चीज़ बताता है। ठीक है, ये बातें बताई जाएंगी आपको एग्ज़ाम के बाद। ठीक है, सब कुछ होगा। ठीक है, नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज टॉलर एज राम,
अब देखो नो अदर से जब सेंटेंस हमारा स्टार्ट होता है तो देखो एज टू ऑल, एज का मतलब जब एज एज सेंटेंस में हो तो वो हमारा होता है पॉजिटिव बनता है, यानी कि कैसा है हमारा पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हमारा कैसी बनेगी, पॉजिटिव डिग्री बनेगी। अच्छा, अब ये टालर लगा हुआ है, ये तो हमारा होता है कंपेरेटिव में, यानी कि सी डी, इसे बदलना होगा। तो एज टॉलर एज ये तो होगा नहीं, टॉलर देन ये भी नहीं होगा, तो हो जाएगा नो अदर बॉय इन द क्लास इज सो टॉल एज राम, ऑप्शन नंबर बी। या फिर आप कह लीजिए एज टॉल एज राम। ठीक है, दोनों सही हैं भाई। टॉलर क्या क्या होता है, ई आर लगा हुआ है, तो ये हो गया हमारा कंपेरेटिव, लेकिन एज एज लगा हुआ है, हमें बनाना है इसको पॉजिटिव में, क्योंकि नो अदर लगा हुआ है पहले से। ठीक है, तो पॉजिटिव में हमेशा लगता है बेस फॉर्म टाइप का। ठीक है, बेस फॉर्म टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा सो टॉल एज या फिर एज टॉल एज राम। क्लियर, आगे बढ़े, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, अब बताना एक्टिव पैसिव क्वेश्चन है आपका। पीपुल बिलीव दैट ही इज ऑनेस्ट। सेंटेंस बहुत अच्छा है। देखो यहाँ पे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये सेंटेंस थोड़ा सा कह लीजिए आप लोग अलग टाइप का है। ठीक है, बाकी इतना ऐसा सेंटेंस आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे बस आपको करना क्या है, ये सेंटेंस जानते कैसा है, ये सेंटेंस आप कह लीजिए कि थोड़ा सा अलग रूल का, ठीक है ना, क्वाजी पैसिव टाइप का है, वैसा सेंटेंस है। ठीक है, अब यहाँ स्टार्टिंग होगी ही इज बिलीव्ड दैट ही इज ऑनेस्ट, ये तो होगा नहीं। यहाँ पे टू के बाद बी एंड ऑनेस्ट, ठीक है, टू बी लगना चाहिए। अब इट इज बिलीव्ड दैट ही इज ऑनेस्ट, ये भी सही है, एंड ही इज बिलीव्ड टू बी ऑनेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी भी सही है एंड सी भी सही है। बोथ बी आर, बी एंड सी, ये दोनों सही हैं आपके एग्जाम के, और दोनों को सही माना गया है। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है, इसके बारे में कुछ बताना है और नहीं? हम्म, 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 चलो अब क्वेश्चन नंबर 11, नरेशन का क्वेश्चन है आपके सामने। ही सेड आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन कुछ मिस्टेक है। देखो ऑप्शन आपके सामने मान लीजिए, देखो इसका मैं सीधा राइट आंसर लिख रहा हूँ, ही सेड, इसमें आप लोग सभी लोग अपने आप से एक नंबर ऐड कर लें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा मिसिंग है, शुरुआत का थोड़ा लिखा नहीं हुआ, पूरा ऑप्शन नहीं है। ऐसे भी दिक्कत नहीं है, अब सीधे चेंज करना है आपको। ठीक है, ही सेड क्या हो जाएगा, ही सेड दैट। ठीक है, अब आई चेंज होगा फर्स्ट पर्सन के साथ तो हो जाएगा ही। अब ही के हिसाब से ये हैव बना है तो हो जाएगा हैड, तो ही हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, तो ही सेड दैट ही हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि हैड बीन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के अकॉर्डिंग। ठीक है, ही हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि सिर्फ हमें देख रहा कहना चाहता है कि यहाँ पे आप वर्ब कौन से लगाएंगे। ठीक है, सिर्फ ये पूछना चाह रहा है यहाँ पे, तो मैंने पूरा बता दिया, ही सेड दैट ही हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, स्पेलिंग, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेलिंग, कंसाइंस। ठीक है, कंसाइंस, देखो मैं इसकी स्पेलिंग लिख रहा हूँ, कंसाइंस होता है कन साइंस, साइंस SCIENCE, पहले आपको लिखना है कन साइंस, इसका मतलब होता है अंतरात्मा की आवाज। ठीक है, अंतर
अंतरात्मा की आवाज, ये होता है इसका मतलब, ठीक है। कॉन्साइंस, तो किसमें CONSCIENCE, इसमें एस गैप है, इसमें SC, इसमें SCIE गैप है, SCI, तो CONSCIENCE, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कल मीनिंग आई थी एकोमोडेशन, और मैंने बताई थी उसके साथ वैक्यूम, ठीक है। आज इसके साथ एक मीनिंग आप लोग और ऐड कर लेंगे, एक लीजिए बेनीवोलेंट, ये अच्छी मीनिंग है, ठीक है, आपको एग्जाम में आती है बेनीवोलेंट। बाकी मिस स्पेल्ट वाली आप क्लास करिए, वहाँ से उसके बाहर नहीं जाएंगी। बेनीवोलेंट कर लीजिए, और एम्बिगस, ठीक है, एम्बिगस, ये बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है, आती है एम्बिगस। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13, एरर डिटेक्शन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट इज एब्सेंट टुडे। ये रूल भी ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। क्या है, जब भी सेंटेंस अ नंबर आप दिया हो, देखो यहाँ ऑफ लगा हुआ, ये प्रीपोजिशन, तो इसके पहले ये बनेगा सब्जेक्ट हमारा। ये कैसा हुआ, आ नंबर, यानी कि कोई भी नंबर, आ नंबर, कोई भी नंबर फिक्स नहीं है, तो आ नंबर के हिसाब से, ठीक है, जब भी आपको आ नंबर दिया गया हो, तो वो बनता है हमेशा, ये होता है हमेशा प्लूरल, ये होता है प्लूरल, तो वर्ब भी हो जाएगी प्लूरल, ठीक है, वर्ब भी होगी हमारी प्लूरल। और जब दिया होगा द नंबर, यानी द नंबर कुछ डेफिनेट हो, यानी फिक्स है, तो ये होता है हमारा सिंगुलर। जब ये सिंगुलर, तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी। तो आ नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि जो हमारे छात्र हैं उनकी संख्या फिक्स नहीं है, ठीक है, तो हो जाएगा इसी जगह पे हो जाएगा आर, आर एब्सेंट टुडे, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट आर एब्सेंट टुडे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट आर एब्सेंट टुडे। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या का क्वेश्चन है, ही प्रिवेंटेड मी ब्लैंक गोइंग देयर। ये क्वेश्चन हमारा है प्रीपोजिशन का, ठीक है। प्रिवेंट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, प्रिवेंट के साथ मतलब किसी चीज को रोकना, प्रिवेंट फ्रॉम, ठीक है, प्रिवेंट फ्रॉम होता है हमेशा, ये होता है हमेशा ऑलवेज फिक्स प्रीपोजिशन होता है, प्रिवेंट के साथ फ्रॉम लगता है, तो ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग देयर, तो ऑप्शन नंबर ए, प्रिवेंट के अकॉर्डिंग फ्रॉम हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15, फिर से बताना है आपको सिनोनिम्स किसका, कैंडिड का। ये भी मीनिंग अपने एग्जाम यानी कि अपने रिवीजन सीरीज में करा दिया है ये मीनिंग। इसका मतलब होता है ऐसा आदमी जो बहुत ज़्यादा सिंसियर हो, ठीक है, सिंसियर कह लीजिए, या ऑनेस्ट कह लीजिए, या प्योर, वो आदमी बहुत ज़्यादा प्योर है, ठीक है। अब कैंडिडेट मतलब ऑनेस्ट, ऑप्शन नंबर बी, ए। क्लेवर कौन सा होता है, ऐसा आदमी जो बहुत ज़्यादा कनिंग हो, डेवियस हो, और क्राफ्टी टाइप का आदमी हो, क्राफ्टी यानी कि बहुत ज़्यादा चालाक, चतुर चालाक। एंग्री गुस्सा, लेजी वही होता है, स्लगिश, इनएक्टिव, डोरमेंट, ठीक है, ये सब होता है लेजी, क्लियर। क्योंकि आपके एग्जाम में मीनिंग का बहुत अच्छा रोल होता है, ठीक है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16, अब बताना है आपको एंटोनिम्स किसका, डिलीजेंट का। डिलीजेंट होता है हमारा हार्ड वर्किंग, लेबोरियस, और एसिडस, ऐसा आदमी जो तो बहुत मेहनती हो,
ठीक है। हार्ड वर्किंग इसका हो जाएगा सिनोनिम्स, लेकिन हमें बताना क्या है इसका अपोजिट यानी कि एंटोनिम्स। लेजी मतलब क्या होता है, सुस्त आदमी, वही इनएक्टिव, लेजी, स्लगिस, डोरमेंट, पीछे लिखे थे ना अभी, इनएक्टिव हो और स्लगिस हो और डोरमेंट हो, मतलब बहुत ज़्यादा सुस्त हो। ठीक है। एक्टिव वही होता है मेहनती, एक्टिव फुर्तीला, केयरफुल केयरफुल होता है। ठीक है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17। क्लियर हो गया ना। बताना है इडियम्स, यानी कि आज हमारे दो इडियम्स और दो सिनोनिम्स, दो एंटोनिम्स हुए हैं। ठीक है, यानी कि आज ओकैब थोड़ी सी ज़्यादा हमारी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इंग्लिश का मॉक टेस्ट है तो इंग्लिश के तो क्वेश्चन होंगे हैं, और ओकैब पता है आपको एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है। ये जो है ना स्पिल द बीन्स इडियम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है किसी भी ऐसी गुप्त चीज को ओपन कर देना। ठीक है। आप कोई भी रहस्यमय चीज है, यानी कि ऐसी चीज जो सीक्रेट है, यानी कि किसी भी सीक्रेट को रिवील कर देना, डिस्प्ले कर देना, शो ऑफ कर देना। वेस्ट फूड नहीं, रिवील सीक्रेट, किसी भी सीक्रेट को रिवील कर देना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुक फूड नहीं, मेक मिस्टेक ये भी नहीं होगा। तो रिवील सीक्रेट, ऐसी चीज को आपको रिवील कर देना जो बहुत ज़्यादा गुप्त हो। ठीक है, रिवील सीक्रेट। ठीक है। स्पिल द बीन्स, इसका मतलब यही होता है। ठीक है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 18। चलो, एरर डिटेक्शन फिर से है। क्वेश्चन है, ही नॉट ओनली लाइक्स क्रिकेट बट आल्सो फुटबॉल। बताओ। ही नॉट ओनली लाइक्स क्रिकेट बट आल्सो फुटबॉल, इसको बताना है आपको। देखो, आपने कर लिया होगा। ठीक है। इसका मतलब होता है, ये कह रहा है कि मुझे क्रिकेट पसंद है लेकिन फुटबॉल भी। ठीक है। मुझे क्रिकेट तो पसंद है लेकिन फुटबॉल भी पसंद है, ये कह रहा है। तो अब क्या करना है हमें, करना क्या है, सॉल्व करना है इसको। देखो, नॉट ओनली के बाद ये लगा हुआ है। ठीक है। तो नॉट ओनली का पेयर बनता है बट आल्सो से, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर अब क्या होगा, तो भाई यार ये इसमें नो एरर है यार, सेंटेंस हमारा पूरा सही है, क्योंकि नॉट ओनली का पेयर बनता है बट आल्सो के साथ। बस ये बात हमारी सही लिखी हुई है, तो यही सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत नहीं है, नो एरर, खत्म हो गया। मैंने कहा ना, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें कोई एरर नहीं होती, आपको सिर्फ वो गुमराह करते हैं। आपको लगता है कि एरर का क्वेश्चन है तो इसमें पक्का एरर होगी, ऐसा नहीं है। ठीक है। एग्जामिनर बस आपको फंसाना चाहता है कि आप उस चीज को लेकर कितने ज्यादा पॉजिटिव हैं। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 19। भाई नॉट ओनली का पेयर बनता है बट आल्सो के साथ, सेंटेंस पूरा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो एक और वन वर्ड, यानी कि आज हमारे दो वन वर्ड, दो सिनोनिम्स, दो एंटोनिम्स एंड दो इडियम्स, यानी कि आज ओकैब अच्छी लेवल की थी। ठीक है। यानी कि आज ना पैरा जंबल हुआ है, आज सिर्फ हमारा था ओकैब एंड ग्रामर। ठीक है। अ प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट, ऐसा स्थान जहाँ पे किताबें रखी जाती हों, सभी को पता होगा। कहाँ रखी जाती हैं, लाइब्रेरी में, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, म्यूजियम में क्या कहता है, म्यूजियम में हिस्टोरिकल थिंग्स, ठीक है, ऐतिहासिक चीज़ें रखी जाती हैं। लेबोरेटरी मतलब प्रयोगशाला होती है जहाँ पे हम लोग केमिकल्स का प्रयोग करते हैं, यानी कि केमिकल रिएक्शन। ठीक है, प्रयोगशाला जहाँ पे हम लोग प्रयोग करते हैं किसी भी चीज़ का।
आरसीयूज में इसमें गवर्नमेंट के रिकॉर्ड रखे जाते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट, उसे कहते हैं हम आरसीयूज, ठीक है। लेबोरेटरी प्रयोगशाला, आरसीयूज गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स जहाँ पर रखे जाते हैं। म्यूजियम में मतलब कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो, हिस्टोरिकल हो। और लाइब्रेरी में किताबें रखी जाती हैं, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 20, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, यानी कि आज हमारे सिर्फ क्वेश्चन थे ग्रामर एंड ओकैब के, जो कि बहुत अच्छा टॉपिक है आपके लिए, ठीक है। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट लिफ्ट द बॉक्स। अब इसमें क्या करना है, देखो, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट लिफ्ट द बॉक्स, तो इस सेंटेंस थोड़ा सा लग रहा है ना कि यार सो वीक नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा ही इज टू वीक टू लिफ्ट, ठीक है। टू का पेयर बनेगा टू के साथ, ठीक है, टू का पेयर बनेगा टू के साथ, तो ही जगह ही इज टू वीक टू लिफ्ट द बॉक्स, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। वेरी वीक टू नहीं, सो के साथ टू का पेयर नहीं, नो इंप्रूवमेंट नहीं, सो के साथ दैट नहीं, यहाँ हो जाएगा टू वीक टू लिफ्ट द बॉक्स, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, आगे बढ़े। तो यहाँ पे आपके 20 क्वेश्चन हुए खत्म, ठीक है। अब आपको अपना स्कोर जो भी बना हुआ है आपको कमेंट करना है, ठीक है। और आपको ये भी बताना है कि आपका एग्ज़ाम कब है और कहाँ पे है, किस शहर में, ठीक है। एग्ज़ाम कब है और कहाँ पे है, ठीक है। 30-31 को आपका एग्ज़ाम होना है। बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप लोग बस प्रॉपर तरीके से मॉक टेस्ट जो मैं करा रहा हूँ करते रहिए, और जो मैंने रिवीजन सीरीज आपको कराई थी वो बस आप लोग उसको एक बार देख लीजिए। और जीके का मैं कुछ 1-2 टॉपिक करा दिए हैं, आप वो कर लीजिए। और कल देखेंगे, कल आपको जीके में जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो करा देंगे। बाकी जीके में मैं डांस करा चुका हूँ, और मैंने सोलर सिस्टम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, एंड नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक क्लास थी हमारी MCQs के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इतने टॉपिक मैं करा चुका हूँ, इतनी क्लासेस में करा चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आगे फिर कल कोई अच्छा सा टॉपिक देख लेंगे जो आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है, वो करा दिया जाएगा, ठीक है। मैं कल सोच रहा हूँ कि कल करा दूँ एक आपका बौद्ध धर्म एंड जैन धर्म, क्या बोलते हैं आप लोग, बौद्ध धर्म एंड जैन धर्म, ठीक है। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के इन दोनों टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई, किसके समय हुई, कैसा सब कुछ, ठीक है। देखो कल देखेंगे, अगर ये हो जाएगा तो कल ये करा देंगे, ठीक है। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, तो ठीक है। फिर आप लोग रिवीजन करते रहिए, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगी, ठीक है। अगर थोड़ी सी क्लास आपको अच्छी लगी हुई तो चैनल को लाइक, शेयर एंड, वही बात है यार, मैं बोलता नहीं हूँ लेकिन बोलना पड़ता है, ठीक। आप लोग सपोर्ट कम करते हैं इसीलिए, ठीक है। फिर अब मिलते हैं आपके कल, एक आपके 3 मॉक टेस्ट हो चुके हैं, कल आपको मिलेगा चौथा, ठीक है। इस तरह आप प्रॉपर तरीके से आप लोग, मैं आज तारीख आपकी हो गई है 25, ठीक है, 25 हो चुकी है, यानी कि 26, 27, 28, 29, अगले 4 दिन में, यानी कि हमारे पास हो जाएंगे 7 से 8 हम लोग मॉक टेस्ट कर चुके होंगे, जो कि आपके तैयारी को परखने के लिए ठीक ठाक होंगे, ठीक है। चलो फिर ठीक है, आप लोग प्रॉपर तरीके से अपना रिवीजन करते रहिए। तब तक के सभी को टाटा बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।